दादा छात्र लोग आपको खोज रहा है वहाँ, और आप यहाँ आराम से बैठे हुए हैं। क्यों इस बार आपको आंदोलन नहीं करना है? क्योंकि आपकी सरकार है, इस वजह से आप चुप। हमारे पास आ करके अगर उसको बात को रखता तो निश्चित रूप से हम वहाँ पर जाते। अब बिन बुलाए मेहमान वहाँ जाएंगे, वहाँ पर हुलुलुलु करने लगता है। वैसे हम लोग बहुत आंदोलन किए हैं पांडे जी। इस बार कोई किंतु परंतु पार्टी साटी जो हो, छात्र छात्राओं के साथ न्याय मिलेगा। छात्र छात्राओं को विश्वास रखना होगा। उसे खड़ा होना है तो पूरा झारखंड खड़ा है उनके साथ, जेएमएम भी खुद। बात सुना जाए, हम बहुत जल्द एक प्रतिनिधि मंडल माननीय मुख्यमंत्री के साथ में हम मिलेंगे और हम कुछ सुझाव देंगे कि किसी भी हालात में छात्र छात्राओं के साथ, अभ्यर्थियों के साथ अन्याय ना हो। वहाँ तो जंतर मंतर पे सेवा दल वाले लोग सेवा कर रहे थे, यहाँ तो आपका एक भी कार्यकर्ता छात्रों का सेवा करते हुए नहीं दिख रहा है। नाम बंधु तिर्की, पहचान के मोहताज नहीं, पूर्व के शिक्षा मंत्री, और आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। छठी जेपीएससी में जेल भी गए उस आंदोलन में हिस्सा लेने के चलते, लेकिन पता नहीं इन दिनों क्यों घर में ही समय बिता रहे हैं। क्या बंधु तिर्की सत्ता में है इस वजह से इनकी ज़ुबान बंद हो गई है, या कोई और कारण है? हम आए हैं बंधु तिर्की जी के पास, यही बताएंगे। दादा छात्र लोग आपको खोज रहा है वहाँ, और आप यहाँ आराम से बैठे हुए हैं। क्यों इस बार आपको आंदोलन नहीं करना है? क्योंकि आपकी सरकार है, इस वजह से आप चुप हैं। पांडे जी, कांग्रेस पार्टी इसको बहुत गंभीरता से ली है और आपको जानकारी होना चाहिए कि मैंने हमारे प्रदेश अध्यक्ष केशव कमलेश जी को पत्र भी लिखा, और लिखने के बाद इन बातों को मैंने हमारे प्रभारी से भी बात किया, और हमारे जो वरिष्ठ नेता लोग हैं, मंत्रीगण और साथ में प्रभारी के साथ कल जूम मीटिंग भी हुआ है। और इस मामले में कांग्रेस पार्टी छात्र के साथ, अभ्यर्थियों के साथ, छात्राओं के साथ खड़ी है। इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है। मुंह से खड़ा होना है तो पूरा झारखंड खड़ा है उनके साथ, जेएमएम भी खुद। बात सुना जाए, हम बहुत जल्द एक प्रतिनिधि मंडल माननीय मुख्यमंत्री के साथ में हम मिलेंगे और हम कुछ सुझाव देंगे कि किसी भी हालात में छात्र छात्राओं के साथ, अभ्यर्थियों के साथ अन्याय ना हो। और इसको मुख्यमंत्री भी समझते हैं। यहाँ इस राज्य में भले खनिज संपदा से अकुत भंडार है, भले ये राज्य, लेकिन यहाँ बहुत गरीबी है। माँ बाप किसान मजदूर रेजा कुली काम करके अपने बाल बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चे लोग डिबरी जला करके भी पढ़ते हैं, मोमबत्ती जला करके पढ़ते हैं, रात भर पढ़ते हैं। हॉस्टल में यहाँ पर रहता है, माँ बाप चावल पहुँचाते हैं उन लोगों को। और वैसे बच्चों के साथ अन्याय होना किसी भी हालात में कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। बहुत जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लेकर के उनसे एक प्रतिनिधिमंडल मिलेगा और पूरे सुझाव कि ये कैसे इसको ठीक ठाक किया जाएगा, कैसे हमारे यहाँ पर जैसे पूरी चीज़ों का आपका उसकी जांच होनी चाहिए। और अभी आपका देख रहे हैं कि सीआईडी जांच भी कर रहा है ठीक ठाक से। आप लगातार पूछताछ चल रही है, कई लोग गिरफ्तार भी हो रहे हैं। जांच को चलने देना चाहिए, जांच ठीक ठाक है। बाकी चीज़ें जो माननीय मुख्यमंत्री को हम लोग सुझाव देंगे उसको तो माननीय मुख्यमंत्री जी तो गए कल बेंगलोर गए तो आएंगे। यहाँ कांग्रेस पार्टी का सुझाव बिल्कुल सटीक और तकनीकी पहलुओं को, कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सुझाव दिया देगा, और इसको मुख्यमंत्री को सुनना है। और नहीं तो अगर व्यक्तिगत मुझे बोलिएगा तो मेरी राह तो अलग होगी। हम छात्र छात्राओं के साथ ही रहेंगे और कांग्रेस पार्टी को भी इसको यही करने की जरूरत है। तो मुख्यमंत्री 2 दिन के लिए बेंगलोर गए, पिछले 8 दिन से धरना जारी है। मतलब और बच्चे लोग कितना दिन मच्छर से कटवाए? बरसात के मौसम में मलेरिया डेंगू होगा उनको, तो कब जगेगी आपकी सरकार या आप कांग्रेस पार्टी कब जगेगी? वहाँ तो जंतर मंतर पे सेवा दल वाले लोग सेवा कर रहे थे, यहाँ तो आपका एक भी कार्यकर्ता छात्रों का सेवा करते हुए नहीं दिख रहा है। देखिए, आपके सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी निजी काम हो, किसी काम से गए हैं, मुख्यमंत्री जी आ जाएंगे। जहाँ तक बात है कांग्रेस का जगने का, कांग्रेस जगा हुआ है। डे 1 से
कांग्रेस पार्टी छात्र छात्राओं और अभ्यर्थियों को न्याय के लिए लगातार बोल रही है, और हम पहले भी आपको बोल चुके हैं कि हम खड़ा रहेंगे यहाँ पर। जहाँ तक बात है कि जंतर मंतर में सेवा दल लगे होते, भाई देखिए पांडे जी, आप तो बहुत दिन से पॉलिटिकल चीज़ों को आप कवर कर रहे हैं। हम लगातार, बंधु तिर्की लगातार संघर्ष करते रहा है और हर आंदोलन में साथ हम दिए हैं। आज मनोज यादव जी हैं यहाँ पर। मनोज यादव, आप नया जनरेशन कोई नहीं जानते हैं। मनोज यादव जिसे कई लोग, उनको तो पता है। छठी जेपीएससी में हमें लाठी खाना पड़ा, हमको जेल भी जाना पड़ा हमें। छात्र छात्राओं का, चाहे आपका नीट बेग से आपका, उस समय आप विपक्ष में न थे, कह तो रहे विपक्ष में धार दिखता है बंधु जी। अभी नीट बेस एग्जाम वगैरह हुआ आपका, चाहे आपका कहीं पर क्लस्टर का मामला हुआ आपका जनजातीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा का, ये तमाम चीज़ों में हम बढ़ चढ़ कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और हम हमेशा छात्र छात्राओं को के साथ हम रहते आए हैं। तो ठीक है, बताइए ना, प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, किसी एक नेता का, कार्यकर्ता का नाम बताइए जो बच्चों के बीच गया हो कि क्या जरूरत है, बिजली है, पानी है, शौचालय है, क्या पूछने कोई भी कांग्रेस का नेता गया हो तो बता दीजिए उनका नाम। देखिए, आंदोलनकारी छात्र छात्राओं को एक चीज़ तो समझना होगा, आंदोलन उनके साथ में अन्याय हुआ है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं, और गलत हो रहा है, लेकिन उनको भी समझना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि उनको पहल करना चाहिए। हम अगर अभी जाएंगे तो वहाँ पर कुछ बोलेगा कि भाई पार्टी वाला नहीं, एमएलए नहीं, नेता नहीं, ये नहीं, और जिस तरह की भाषा का आप, हम लोग इस सब भाषा को बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे आप कोई भी हो जाए, लेकिन आप हमें सही तरीके से, और एक आंदोलनकारी एक रणनीति बनाता है। ऐसे राज्य के कोई और भी नेता है, उनके साथ बातचीत करके संवाद करने के लिए, अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए उनको भी थोड़ा इस पर एक्सरसाइज करने का ज़रूरत है। हमारे पास आ करके अगर किसी चीज़ को बताता, हमको बोलता, हम कब छात्र छात्राओं की बात आए हैं, लगातार आते रहते हैं, कब नहीं सुने हैं। हमारे पास आ करके अगर उसको बात को रखता तो निश्चित रूप से हम वहाँ पर जाते। अब बिन बुलाए मेहमान वहाँ जाएंगे, वहाँ पर हुलुलुलु करने लगता है। वैसे हम लोग बहुत आंदोलन किए हैं पांडे जी, पूरा जीवन आंदोलन में चला गया है। इसलिए छात्र छात्राओं को हम कहेंगे कि वे क्या, पूरा झारखंड आपके साथ होगा, बशर्ते कि आप कुछ चीज़ों को संयमित तरीके से और कुछ ऐसे लोगों के साथ में संपर्क स्थापित करें। आप नेताओं को वहाँ पर आप ना बुलाएं, उसको पॉलिटिकल मंच ना बनाएं। आपकी मेन है, आपका निशाना अर्जुन का निशाना मछली के आँख पर था, उसी तरह आपका निशाना आप छात्र छात्राओं पर न्याय होना चाहिए, इसके लिए होना चाहिए। तो आप कम से कम, उनको बहुत लोग हैं यहाँ पर, यहाँ तो देखने के बाद, उस दिन हम गए आपका, हम लोग मसाल कैंडल मार्च किए थे, हम लोग जो जंतर मंतर में मर गए थे उसको श्रद्धांजलि अर्पित किए थे। जिस तरह का कुछ बातों को बात कर रहा था, हम लोग बात उस बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। हम बेसिकली हम ये सब बात बर्दाश्त करने वाले हैं। आप जिस तरह की बात करेंगे, हमारे नेताओं के बारे में आप बोलेंगे इस तरह की बात, तो हमको आप मत सुनाइए। इस आप कह रहे हैं कि सीआईडी जांच अच्छा कर रही है, सही दिशा में जा रहा है एजेंसी, बच्चे कह रहे हैं हमको सीबीआई जांच चाहिए, हमको सीआईडी पे भरोसा नहीं है। इससे पहले भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला का सीबीआई जांच का क्या हुआ, ये आपसे छिपा हुआ नहीं है। और झारखंड राज्य में भी पहला दूसरे एग्ज़ाम, जितने भी एग्ज़ाम हुआ, उसका सीबीआई जांच भी, उसका भी हुआ। क्या हुआ उसमें, क्या हस्त्र हुआ, कहाँ पूरी हुई? लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और जिस तरह की जांच चल रहा है, आप थोड़ा सा उसको इंतज़ार कीजिए। लेकिन मैं अब कहना चाहता हूँ, इस बार किसी भी हालत में छात्र छात्राओं को न्याय मिलेगा, और नहीं तो रास्ता अपनाने के लिए भी सत्ता शासन आते जाते रहता है। किसी भी हालात में छात्र छात्राओं को न्याय दिलाएंगे, बशर्ते कि छात्र छात्राएं संयमित तरीके से, और कुछ लोग, जो लोग आपके साथ लगातार संघर्ष किए हैं इस राज्य में, राज बनने के बाद जितना हम लोग संघर्ष किए हैं,
कितना आपका हम लोगों का आंदोलन किए, कितना जेल गए, तो उन लोगों को, ऐसे लोगों को भी समझना होगा, उनको मान सम्मान का ज़रूरत है उसको। आप अंदाजी का अगर कुछ बोलेंगे आप पूरा, आजकल सोशल मीडिया में जिस तरह का ट्रोल करता है, मैं तो पूछा कुछ लोगों को कि आप जानते क्या हैं आप बंधु तिर्की के बारे में। आपका 25 साल बहुत लोग हुआ था, हम लोग नेतागिरी कर रहे थे उस समय से, उसका जन्म हुआ था, तो नया जनरेशन नहीं जानता है, लेकिन कुछ लोग जानता है, उसको बताने का ज़रूरत है। मैं फिर एक बार आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, इस बार कोई किंतु परंतु पार्टी साटी जो हो, छात्र छात्राओं के साथ न्याय मिलेगा, छात्र छात्राओं को विश्वास रखना होगा, और हम इस बात को हम लोग प्रतिनिधिमंडल जा करके बोलेंगे। सीआईडी जांच, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी पूरे देश के छात्र छात्राओं के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के हमारे साथी लोग, हम लोग काफ़ी हैं और हर हालत में इस बार न्याय दिला के रहेंगे। ठीक है। सीआईडी जांच 14वां पीटी एग्जाम का कर रही है, जेपीएससी का। छात्रों का मानना है कि सीजीएल का भी पूरा जांच हो, जो हुआ उसको रद्द किया जाए, और छठा से लेके अभी तक का तमाम जांच हो। ये छात्रों का पांडे जी, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आपकी जो डिमांड है, कुछ बातें हैं, इसके लिए संवाद होने चाहिए। तो संवाद होने के लिए अगुवाई होना होगा। एक प्रतिनिधिमंडल राज्य सरकार से, मुख्यमंत्री से बात होनी चाहिए। उसके लिए कौन है, उसके लिए उससे बातचीत होना चाहिए भाई, कि कौन कौन जाएंगे, क्या करेंगे, आपका चार्टर डिमांड क्या है। कांग्रेस पार्टी तो जाएगी, हम ये भी यही करेंगे। हमने ये किया है कि छात्र संगठन के साथ संवाद होनी चाहिए। अब संवाद में वहाँ पहले अपना तो बनाए कि भाई क्या आपका है, उस बात को बात करें हम लोगों से। और कौन कौन उस माननीय मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, वहाँ जा कर के उल्टा पुल्टा भी नहीं होना चाहिए, चूँकि सरकार साफ बात कर रहे हैं, सही तरीके से बात। यहाँ तो बिगड़ता कब है कि जाने के बाद फ़ोटो खिंचवाने और सोशल मीडिया में आने के चक्कर में अलुल जलुल करता है। तो सरकार होता है। आप संयमित तरीके से माननीय मुख्यमंत्री के पास बैठ तो बच्चे तो संयमित हैं अभी तक, 7 दिन 8 दिन कुछ नहीं ना। मुख्यमंत्री का वो लोग इस्तीफा का डिमांड कर रहे हैं, ना ही किसी पे अभद्रता की कोई टिप्पणी कर रहे हैं। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि बच्चे संयमित, बिल्कुल संयमित हैं, और आंदोलन लोकतंत्र में, और उनका आंदोलन बिल्कुल जायज़ है। मैं एक बार नहीं 100 बार कहूँगा कि उसके आंदोलन बिल्कुल जायज़ है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आखिर आपसे बात किन से करेगा, उधर करेगा। कल ही जो हालात हुआ हम देख रहे हैं पूरा। इसलिए मेरा आपके चैनल के माध्यम से, चूँकि आप बहुत संवेदनशील पत्रकारिता करते हैं, मेरा आप यही है कि उनको यही कहना है कि भाई आप कुछ लोगों के साथ संपर्क करें, जिससे आपको उम्मीद लगता है। हमारे जैसे लोगों, आप ये करें, हमसे भी बात करें आप, मैं रास्ता बताऊंगा उसमें। अरे भाई, आप जहाँ तक सेवा दल मदद कर रहा था, आप मिलेंगे करेंगे तब ना, कि हम दाहिना हाथ से भी कुछ करें तो बायां हाथ तक को पता ना चले। ये बात को होना चाहिए ना लोगों को। कहने का मतलब भाई, हम उस आपके साथ हम हैं बिल्कुल। इसका मतलब जाके हम वहाँ शरबत और हम आम और ये बांटा करके हम फ़ोटो खिंचाने के लिए रहेंगे। कुछ चीज़ों को समझना होगा। और इसीलिए एक आखिरी सवाल हो, समझ गए आपकी भावना को। बीजेपी करी नैतिकता का बात कर रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान तो इस्तीफा दे दिए, कांग्रेस सरकार से बाहर क्यों नहीं जा रही है? इन्हीं की सरकार है ना। राहुल जी पूरा देश में घूम घूम के छात्रों को कर रहे हैं, यहाँ छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। चुनाव में क्या कहा गया था? सरकार बदलो, पाओ अधिकार युवाओं को। बोला सरकार युवा लोग बदल दिया, अधिकार के लिए सड़क पे है बेचारा। पांडे जी, नहीं बोल करके भी बोलना पड़ता है। इस प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का, जिसको थोथा अध्यक्ष मैं कहूँगा, थोथा। अरे आप पार्लियामेंट में जो चिल्ला रहे हैं, बाहर में फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और भेज रहे हैं यहाँ पर, और वहाँ जो राहुल गांधी को आप वहाँ पर आरोप लगा रहे हैं, सबसे पहले मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, चूँकि जेपीएससी के मामले में कांग्रेस पार्टी शुरू से है, आप भी है, लेकिन तब आपका वहाँ पर 3 साल से छात्र, एसटी एससी ओबीसी छात्र छात्राओं को नहीं मिला है स्टाइपेंड। 60% 60% आपका हिस्सा है वहाँ पर, 40% राज्य सरकार का है। आप में दम है, आप इतना यहाँ के आदिवासी के बारे सोचते हैं, एससी के बारे सोचते हैं, ओबीसी के बारे के सोचते हैं, तो आप क्यों नहीं उसको पार्लियामेंट में इस बात को रखते? आपकी सरकार है, आप उसको उठाइए। और अगर सरकार गलत बयानी झारखंड की कर रहा है तो आप उसको साफ कीजिए। वहाँ तो उनका बात नहीं खुलता है। इन भारतीय जनता पार्टी और थोथा मैं इसलिए कहा, चूँकि
मैं इसलिए उसको कहा, वो भी कम से रटा रटा बात को कहते हैं। इसलिए कहा मैं कि कभी भी यहाँ का इशू के बारे में, इनको केवल धर्म के बारे में, इसको केवल मुसलमान तो कहीं ईसाई तो कहीं सरना, इसके सिवा इनके पास राजनीति करने का है। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में ना जल जंगल ज़मीन पर, ना ये लोग आपका छात्र छात्राओं पर, ना किसान के बारे, इतना इन लोगों में दम है तो आपकी सरकार है। आप यहाँ पर एक राज्य मंत्री भी यहाँ से हैं, आपका संजय सेठ जी, आप मिलिए वहाँ पर, जो मंत्री से मिले वहाँ पर, कल्याण मंत्री से मिलिए। और क्या ये राज्य सरकार के गलती के चलते रुका है पैसा कि आपके गलती के चलते रुका हुआ है? ये बात को आपको बताना होगा, क्यों बताता नहीं है? ठीक है, शुक्रिया। बंधु तिर्की कह रहे हैं कि पार्टी और व्यक्तिगत मैं भी छात्रों के साथ हूँ, कोई भी फैसला छात्र हित में ही लूँगा, पार्टी और सत्ता को देखकर मैं कोई फैसला नहीं लेता हूँ और ना आगे लूँगा। अब कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल मिलके मुख्यमंत्री को कब और क्या क्या सुझाव देगा वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आज 8 दिन से भी अधिक हो गया है और छात्र इस बरसात के मौसम में दिन रात डटे हुए हैं अपनी मांग को लेकर। कब न्याय होगा उनके साथ ये किसी को पता नहीं। शुक्रिया। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in